साथियों नमस्कार। आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग जो होती है वो कितनी ज़रूरी होती है डॉग के लिए? अगर हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं और उसका असर अगर डॉग के शरीर पर नहीं होता है तो वो कतई सक्सेस नहीं होती और ऐसी डिवॉर्मिंग जो है वो किसी भी सूरत में डॉग को फ़ायदा भी नहीं करती। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्या सर सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग के लिए ज़रूरी है क्या दस्त होना या ज़रूरी नहीं है? और ये जो कमेंट आप लोगों के थे वो रामावत डॉग केयर लिख करके कमेंट किए गए थे 3 सदस्यों के द्वारा। तो आपका भी अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रश्न है तो आप रामावत डॉग केयर लिख करके वो प्रश्न कीजिए। अगर उस पर वीडियो नहीं बना हुआ है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा ताकि आप सब चीज़ों को समझ सकें, सभी चीज़ों को समझ सकें और एक अच्छे पेट ऑनर की भूमिका आप निभा सकें। तो देखिए, बात में डिवॉर्मिंग की कर रहा था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई स्टेप है तो वो डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन ही है। तीसरा आता है फीडिंग का, यानी आप क्या खिला रहे हैं, वो तीसरा है। दोनों ये ज़रूरी है क्योंकि इनकी तरफ ध्यान इंगित कराना हमारा उद्देश्य है कि आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो करें, इनके शेड्यूल को फॉलो करें ताकि किसी भी सूरत में आपके पेट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि डिवॉर्मिंग जब भी हम करवाते हैं यानी पेट के कीड़े मारने की दवा जब भी हम देते हैं, कई भाई जो है वो कमेंट करते हैं कि सर दस्त हुई ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस कीड़े के लिए आप दवा दे रहे हैं, जिस कीड़े को मारने के लिए आप दवा दे रहे हैं, अगर वो कीड़ा ज़्यादा है अंदर यानी संख्या में अगर ज़्यादा है तो जब वो मरेगा तो उसके मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज़, ये समझ लीजिए, या जो उनकी जो गंदगी होती है उसको बाहर निकलना होता है। अगर कीड़े ज़्यादा हैं और उस सूरत में आपने डिवॉर्मिंग करवाई तो वो गंदगी बाहर निकलेगी और वो गंदगी लूज मोशन के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन भाई अगर ज़्यादा कीड़े नहीं हैं लेकिन आप रूटीन से जो शेड्यूल होता है डिवॉर्मिंग का, उस शेड्यूल से आप डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं तो कीड़े ज़्यादा होंगे ही नहीं। और जब ज़्यादा कीड़े नहीं होंगे तो दस्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मलबा वगैरह नहीं होगा। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दस्त होती है तो आप समझ लीजिए कीड़े ज़्यादा थे। और ऐसी कंडीशन में जब दस्त होती है ना, उस समय आपको ये समझ लेना है कि कीड़े ज़्यादा थे तो मुझे जल्द से जल्द उसकी फिर से डिवॉर्मिंग करवानी है। वो पीरियड आप 15 दिन का ले सकते हैं, वो पीरियड आप 1 महीने का ले सकते हैं नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक विशेष बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जब आप डिवॉर्मिंग करवाएं ना, पहली वाली उस दवा का नाम नोट कर लीजिए, कंपनी नोट कर लीजिए, कौन सी कंपनी का कौन सा ब्रांड है। नेक्स्ट जो आप 15 दिन या 1 महीने बाद जो डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, सॉल्ट अलग होना चाहिए। अगर अलग सॉल्ट होगा, अलग ब्रांड होगा तो आप मान के चलिए कि शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और हो सकता है पिछली बार दस्त नहीं हुई तो इस बार दस्त हो सकती है। तो दस्त अगर हो रही है तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, दस्त अगर नहीं हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दस्त नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना जो अगला आपका शेड्यूल आता है उस शेड्यूल से आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। 1% भी घबराइए मत। जो दवा आपने दी है डॉग को वो दवा ज़रूर काम करेगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप डॉग ट्रीटमेंट के बारे में ऑल ओवर चीज़ें सीखना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर, जहाँ मैं रोज़ रात 10 से 10:30 के बीच लाइव भी आता हूँ। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, जो चैनल मेंबर्स हैं, जिनकी समस्याओं को हमेशा सुना जाता है, रोज़ सुना जाता है, उस ग्रुप में, उस मेंबर में अगर आप मेंबरशिप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन हमें यूट्यूब ने दे दिया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके हमारे सदस्य बन सकते हैं, हमसे एक विशेष लगाव आप बना सकते हैं और हम उसके एवज में आप लोगों की समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाएंगे।